बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजी हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजी हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है। ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, मन का देश है, मृत्युलोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है। यह सद्गुरु का देश नहीं है। वैसे सद्गुरु तो पूरा विश्व में व्यापक है, लेकिन ये देश सद्गुरु का नहीं है। ये अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरयदरा के पार। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरयदरा के पार। ताहाँ महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। आए हंस वृंदों, वह प्रभु एकदम पास में है। फिर आप बोलोगे, एक तरफ बोलते हैं कि यह है नहीं, और दूसरे तरफ बोलते हैं एकदम पास में है। आय हंस वृंदों, ऐसा ही ज्ञान है स्वामी जी का। जगत रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई। ताते दूर जनाय, जगत रूप
रति भई ताते दूर जनाय कहे सदा फल पाशी है निषदीन निषदीन सुरतीर काय। आय हंस वृंदों एकदम पास में है क्योंकि वो विभु है। गमनागमनन विभु बनी रेता गर्भ परवीश। आय हंस वृंदों आपके बहुत पास में ही है। बाएं दाएं शब्द है बाएं दाहिनी शब्द है आगे पीछे शब्द अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द है अंतर बाहर शब्द। आय हंस वृंदों बहुत नजदीक भी है और बहुत दूर भी है। प्रभु जो है बहुत छोटा है और बहुत बड़ा भी है। ये बड़ा भेद है। जो संसार में चीजें हैं वह चेतन देश में नहीं है और जो चेतन देश में है वह संसार में नहीं है। आपका स्वरूप जो है बहुत छोटा है सूक्ष्म है और विराट रूप में बहुत बड़ा भी है। इस स्वामी जी का ज्ञान ही ऐसा है। बुझत 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 बूझ ऐसा है स्वामी जी के ज्ञान जो है। स्वामी जी ने कहा भी तो सकला पंथ संसार का सकला पंथ संसार का मनव पावन के साथ सकला पंथ संसार का मनव पावन के साथ सद्गुरु भेद रहस्य है मनव पावन है हाथ। आय हंस वृंदों आप तो चेतन देश के वासी हो। आप जो है चेतन देश के वासी हो। यहाँ संसार में आकर के अधीन हो गए भोग विलास के अधीन हो गए। अरे जो तुच्छ सुख है उसी में भुला गए। आप तो जो है चेतन देश के वासी हो। अरे आप अमर लोक के वासी हो। कहाँ शरीर धारण कर लिया जो है। स्वामी जी डांट मारते हैं काहे लिए शरीर धारण किया बताओ। अब आओ तो यहाँ लेटरिन जाओ पेशाब जाओ शादी करो विवाह करो घर बसाओ। कभी रोते हो कभी चिल्लाते हो। तुम्हारा धर्म नहीं है ये। अमृत सागर छोड़ कर अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर
जीवा गिराया ज्ञान आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा आप कचरा बीन रहे हो यहां पर जो है, ऐसी ऐसी दोहे हैं स्वामी जी की। आप कचरा बीनने के लिए नहीं आए हो। मैं जा रहा था आज रास्ते में, तो कचरा बीनने वाले को देखा मैंने। हे प्रभु, हम लोग भी वही कचरा ही बीन रहे हैं। स्वामी जी ने जो बात कहा है, हम लोग भी कचरा ही बीन रहे हैं। आय हंस वृंदो, एक तो वो कचरा बीनती है जो संसार में आप देखते हो, वो थैला लेकर के और दिन भर कचरा बीनते रहती हैं। वैसे ही स्वामी जी जो है, जो अपनी चेतना को आप संसार में रखते हो, उसका भी दोहा है। तो हम लोग कचरा ही बीन रहे हैं, उसका बहुत बढ़िया दोहा है। हम लोग यहाँ जो है अमृत सागर, अमृत सागर छोड़ कर जीवा गिराया ज्ञान आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। आय हंस वृंदो, स्वामी जी कह रहे हैं, आय हंस वृंदो, आपको सदगुरु मिला तो कचरे बिनना का काम छोड़ दो। अब जो है, अब जो है मोती चुगो, चेतन देश में चलो, इसका भी भजन है। आय हंस वृंदो, आप यहाँ क्या बोलते हैं, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। अरे जो चेतना है, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा, आय हंस वृंदो, मारुति ताही न सखई, अग्नि न जारी सोय, मारुति ताही न सखई, अग्नि न जारी सोय, तुम तो चेतन रूप हो, सद्गुरु शरण समय। आय हंस वृंदो, आप बताओ, आप सद्गुरु का जो है सेवा करो तो संसार की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है आप संसार में जो है नौकर हो, दीन अधीन हो, लेकिन सद्गुरु संग जो है आप सोना हो जाते हो। सद्गुरु संग जैती हम, सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भैरी, सद्गुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे, कहत कबीरा आनंदमयी, आठया भई रे। आय हंस वृंदो, आपका काम बिजनेस करना, व्यापार करना नहीं है।
अज्ञान वैसा आप शरीर में धारण कर लिए हो। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभावया ज्ञान में मन बचे कायालीन। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभावया ज्ञान में मन बचे कायालीन। अज्ञान के कारण जो है शरीर धारण किए हो, मन वाणी खुद को प्राप्त हुए हो। आपका यह धर्म थोड़ा है, आप तो चेतन देश के वासी हो। जड़ माया तू झेठगी, जड़ माया तू झेठगी, तू चेतन ठग जाय। जड़ माया तू झेठगी, तुम चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। आय हंस वृंदो, जामी तुम सुख जानती, जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। आय हंस वृंदों, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह संसार में नहीं है, पूरा विश्व के अंदर नहीं है। वह ज्ञान जो है केवल विहंगम योग में है। स्वामी जी ने क्या कहा, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना। स्वामी जी ने कहा कि मैं दूसरा हूं, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना। अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरमनी। शब्दार हणमान। स्वामी जी कहते हैं, मैं तो शब्द को आरोहण करता हूँ, शब्द पर चढ़ करके बैठता हूँ, शब्द को पकड़ करके बैठता हूँ, उसी को मानता हूँ। आप भेद नहीं समझती। स्वामी जी जो है स्वर भेद में जो कह रहे हैं, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, मैं अलग हूं, मेरा रास्ता भी अलग है। मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारमिमी। शब्दारों हणमान। हम तो शब्द को पकड़ने का जो है मन वाला ज्ञान है, तो
पूरा संसार जो है सकल पंथ संसारिका मनवा पावन है हाथ। सकल पंथ संसारिका मनव पावन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है मनवा पावन है थान। आय हंस वृंदों, स्वामी जी जो है मन और पवन को पकड़ने के लिए बोलते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? थीराकारो मन पवन को सद्गुरु संधि ठिकान। थीराकारो मन पवन को सद्गुरु संधि ठिकान। थीराकारो मन पवन को सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। थीराकारो मन पवन को सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। आय हंस वृंदों, और स्वामी जी एक दोहा और लिखते हैं। दृष्टि बराबर शब्द में 10 दिशा मह ज्ञान। दृष्टि बराबर शब्द में 10 दिशा मह ज्ञान। अन्य तत्व भाषे नहीं केवल शब्द समान। आय हंस वृंदों, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है और जो दोहे हैं, यह संसार नहीं बूझता है, केवल उसके हंस नहीं बूझते हैं। अरे संत लोग तो बराबर साथ रहता है। आय हंस वृंदों, आप शरीर से साथ रहते हो, लेकिन संत जो है चेतन देश में बराबर रहते हैं। इसको हंस नहीं बूझते हैं, समझते हैं, परखते हैं। आप सदगुरु के देश में रहा करो, सब आप ही का है। तान मन सोधी चालो सावधान अपना। पिया बिन को नाही नैहर के रहना। पिया बिन को नाही नैहर के रहना। पिया बिन को नाही नैहर के रहना। तान मन सोधी चालो सावधान अपना। पिया बिन को नाही नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भैली। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भैले। 5-25 की पहनाहु दिले गहना। आय हंस वृंदों,
संसार में शादी विवाह करके तब पास रहते हैं, लेकिन संत जन जो है वह सदगुरु देश में बराबर रहते हैं। इसको हंस हंस नहीं बूझते हैं, वहाँ शादी विवाह करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। अमर पूरा ले चलू हो सजना, अमर पूरा ले चलू हो सजना। संत समाजा सभा जहाँ बैठी, वही पुरुषा अपना अमरपुर ले चलू हो सजना। आए हंस वृंदो, आप सब लोग वहां पर हो, पूरा संसार वहीं पर है, लेकिन जड़ शरीर प्राप्त हो गया। जड़ शरीर में प्राप्त हो गया तो संसार में आना पड़ेगा। आप जो है पूरा संसार जितना भी जीव है सब एक ही जगह में है, लेकिन जब जड़ शरीर प्राप्त हो गया तो संसार में गिर गए। अब संसार में गिर गए तो अब यही सब मजा लो। आप जो है रोटी बनाओ, खाना बनाओ, हलवा पूड़ी बनाओ, पति को रिझाओ, पत्नी को मनाओ, कभी झगड़ा करो, कभी लड़ाई करो, कभी प्रेम करो, कभी रोवो, कभी गाओ। ये तो इसी संसार में है। चेतन पिया संग ये सब सवाल नहीं है, वहां तो बराबर है एकदम। ऐसा पिया नहीं है, वह आनंद स्वरूप है, और इसको हंस हंस नहीं जानते हैं, बूझते भी हैं। और स्वामी जी ने तो कहा भी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। पहले वो भजन सुन लो। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना, तन मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइली, 5-25 के पहनाऊ दिले गहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइली, 5-25 के पहनाऊ दिले गहना। पहिरी ओड़ी धनी ठाड़ी बैली, पहिरी ओड़ी धनी ठाड़ी बैली अंगना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिरी ओड़ी धानी ठाड़े बैली अंगना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। नैहर की बात ससुरे में जन कहना, नैहर की बात ससुरे में जन कहना। जाने जई है पियवा हो उतार ली है गहना,
नैहर की बात ससुरे में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, तन मन सोधी चालो। आए हंस वृंदो, तन और मन को शोध चलो, मतलब सांस की गति को बंद करके चल चलो। तन मन सोधी चालो सावधान अपना, पूरा आप ही का तो है। तन मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। तन और मन को छोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे उसको शोधना बोलो चाहे छोड़ना बोलो, बात एक ही है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, चलता चालता सब ही कहा, पहुँचे वीर लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। आए हंस वृंदो, स्वामी जी यहाँ तन मन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। चलता चालता सब ही कहा, पहुँची बीरा लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। आए हंस वृंदो, अब संसार को पकड़े रहोगे तो कैसे जाओगे बताओ। तो डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। आए हंस वृंदो, अभी आपको समझ में आ गया, तन और मन को छोड़ना पड़ेगा। आप जाना चाहते हो और छोड़ने योग्य नहीं तो फिर कैसे जाओगे बताओ। अभी भजन सुना आपने, बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा, मरकट मूढ़ भरम में बाध्य, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा। तो जो मरकट है उसको बंदर कहा जाता है। तो जब तक वह चना छोड़ेगा नहीं तो कैसे जाएगा बताओ, वो तो फंसा ही रहेगा। और वैसे ही जीव है, आशे वासना प्रेम जग, राग द्वेष संग लीन, करे हिमालय वास सो, लाभ कामन मतीन। आशे वासना प्रेम जग, राग द्वेष संग लीन, करे हिमालय वासी सो, लाभ कवन मतीन। आए हंस वृंदो, आप झूठ मूठ का पड़े हो संसार में। अरे गुरु के माध्यम से अपना देश में चल चलो, यहां तो ऐसे ही रहेगा, फिर आओगे संसार में फिर आना पड़ेगा। पारे ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समात, पार ब्रह्म उपलब्धि
लब्धि है, जीते जी वह समाध, मरण बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साथ। अय हंस वृंदो, अभी आपका मन परेशान किया है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कल फिर आओगे तो ऐसे ही परेशान करेगा ये नहीं है वो नहीं है, रोज ही तो ये परेशान करके रखा हुआ है जीव को जो है। अरे मन की चाल को पहचानो ना। कबीर साहब ने क्या कहा, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मनई की भारा, अवधु तज मनई की भारा। अय हंस वृंदो, इस संसार जो है दुनिया भर का काम इकट्ठा कर देता है। आज दिन भर लगे रहे फिर भी काम नहीं हुआ, और बोला नहीं कल ही चाहिए। अरे कल कैसे होगा, हमने छोड़ो नहीं करेंगे जो है, अब चलेंगे सत्संग में चलेंगे। दिन भर तो यह माया जाल जो है दुनिया भर का बवाला खड़ी करती है। हमसे सबसे पहले चाहिए और बाकी 1 महीना बाद भी देंगे तो उनका चलेगा। आए हंस वृंदो, यह संसार ऐसी ही है। हम भी छोड़ छाड़ करके भाग आए, क्योंकि सबसे जरूरी जो है सदगुरु का ज्ञान है, सदगुरु का सत्संग है। चिरे काल भी द्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। चिरे काल भी द्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। ऐ हंस वृंदो, देखो संसार में तो आप गुरु का चरण पकड़ लो, फिर आपको मजा आएगा पूरे संसार में जो है। आप खूब जाओ, घूमो, मेला घूमो, कहीं जाओ। आप देखो, आप गुरु का चरण पकड़ लो, आप देखो माया कैसी कैसी चाल चलती है। आप उनका बात करते सुनो, देखो ना, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये मायाई का ही संसार है और ये पूरा स्वार्थ का ही संसार है। जब आप चेतन देश में स्थिर हो जाते हो, गुरु का चरण में स्थिर हो जाते हो, तो बड़ा आनंद आता है। आप बोलोगे कैसा आनंद आता है? अरे माया अपनी अपनी चाल चलती है। आप पति पत्नी का बात सुनो, वो अपनी बात बताएगा, वो अपनी बात बताएगी, उसी में जो है जीव को भुलवाए रखती है। ये माया ही तो है। आप बाजार में जाओ, भाई ये कितना किलो है, ये कितना किलो है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। ये सब माया का देश कितना बढ़िया है। लेकिन ये बढ़िया तब लगेगा जब आप गुरु का चरण पकड़ लोगे, तब मजा आएगा जो है। आप देखो, आप संसार में देखो, गुरु का चरण पकड़ करके तब देखो, बड़ा आनंद आएगा आपको जो है। लेकिन गुरु का चरण से हटे तो काल पकड़ लेगा, आप भी गिर जाओगे जो है। गुरु सीढ़ी से उतरी, शब्द बीना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। आए हंस वृंदो, देखो आपको पता है इस संसार में रहना नहीं है, इतना पता है सबको। लेकिन मन जो है ना, वो मानता नहीं है। अरे आज के लिए भोजन पानी हो गया, कल देखा जाए, कल देखा जाएगा। पूरा साल भर के लिए भी इकट्ठा कर लिया, उसके बाद भी झूठ बोलता है।
आए हंस वृंदो, देखो मैं बाजार में गया, मैंने बोला भाई ये सेव कितना रुपये किलो है? तो बोलता है 70 रुपया है, मैं आपको 60 में दे दूंगा। आप विचार करो कितना झूठ बोलता है वो। 70 रुपया का है बोल रहा है और बोल रहा है कि आपके लिए मैं 60 रुपया में दे दूंगा। आप बताओ, सेव जो है वो मार्केट में बोल रहा है 70 रुपया किलो है, लेकिन आपके लिए मैं 60 रुपया में दे दूंगा। आप बताओ कैसी माया है। जब वो 70 रुपया का है तो तू 60 रुपया का है बेच रहा है भाई? तो बोला नहीं आपके लिए। तो मैं बोला मैं तो आपको जानता नहीं है, एक दिन मैं सेव आपके यहाँ से ले गया था, तो उस दिन तो बड़ा आप जो है प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे, और आज थोड़ा आपके बात में थोड़ा वो है अहम आ रहा है जो है। अब वो हाथ जोड़ लिया कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो प्रेम से ही। अब देखो बदल रहा है, प्रकृति के बदलते हुए भाव को समझो। मेरी चेतना तो ऊर्ध्व है। मैं उसको बोला भाई सेव कैसे किलो दे रहे? तो बोला 70 रुपया है, लेकिन आपके लिए मैं 60 में दूंगा। देखो कैसी माया बदल रही है। जब 70 का है तो तुम मेरे लिए 60 का है लिए देगा भाई? अब आ जाओ। अब मैंने बोला कि जो है ये बताओ, उस दिन तो बड़ा प्यार से आप बोल रहे थे, मैं आपको नहीं जानता हूं, आप भी मेरे को नहीं जानते हो। बोला हाँ ये तो है। मैं बोला नहीं, लेकिन मैं आपसे एक दिन और ले गया था जो है, तो उस दिन तो बड़ा प्यार से आप बात कर रहे थे, और अभी आपके बात में बहुत अभिमान हो रहा है। वो हाथ जोड़ लिया, माफ़ी मांगने लग गया और बोलता है भाई, मैंने बोला भाई देखो अब हम भी माया के चाल में चल दिए। मैं बोला भाई देखो वो 100 रुपया में जो है ना आप 2 किलो दे दो। तो बोलता है नहीं नहीं चलिए आपके लिए 110 रुपया लगा देते हैं। ये माया की चाल देखो। मैंने बोला नहीं, 100 रुपया पकड़ो, 2 किलो देना है तो दे दो, और नहीं तो पैसा लाओ, मैं अपने जेब में मैं चलता आगे। आए हंस वृंदो, फिर वो 2 किलो दे दिया। आप भेद को समझो। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है तो इस संसार की चाल आपको देखने में मजा आएगा। यही है। तो जब आपके पास सदगुरु का चरण पकड़ करके रखो, फिर ये संसार का देखना तमाशा, क्या क्या बोलता है, कितना झूठ बोलेगा, कितना साज साज और फालतू भंड का बोलता है। अरे आपको रहना नहीं है संसार में यहां। और चित्त में जो है वो सब लिखाता चला जा रहा है, क्योंकि वह अभी ऊर्ध्व हो गया। आए हंस वृंदों, आप जो बात करते हो दूसरा व्यक्ति भी सुन करके वही बात करता है। आप संसार में देख लो, जहां 2 औरतें इकट्ठा हो जाएंगी, यदि वो बेटा बेटी का बात शुरू किया तो दूसरा भी वही शुरू करेगी, तीसरा भी वही शुरू करेगी, चौथा भी वही शुरू करेगी। और वैसे पुरुष लोग जो है बूढ़ा बूढ़ा हो गया, 60-60 साल का हो गया, वो एक पत्नी की बात शुरू करेगा तो वो भी पत्नी की बात शुरू करेगा, जो है अपना गांव का बात शुरू करेगा तो अपना गांव का बात शुरू करेगा। वैसे ही जो है संत जन जो है जब चेतन देश की बात करते हैं तो उनकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। आप भेद को समझो। तो यही संसार है जो है। गुरु का चरण को आप पकड़ करके रखो, फिर आपको जो है माया का चाल सब समझ में आ जाएगा। माया गति निजा चालिनी, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। ये स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? माया प्रभु की
शक्ति है। जन प्रभु का है दास, माया प्रभु की शक्ति है। जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रही। रक्षक है प्रभु पास। आय हंस वृंदो, माया भी प्रभु की शक्ति है और भक्त भी जन का दास है। ये स्वामी जी प्रार्थना करके ऐसा बोला उन्होंने स्वरवेद में। तब उसी से आप विचार कर लो। तो स्वामी जी वही कह रहे हैं, मैं दूसरा मम पंथा भिन्ना, मैं दूसरा मम पंथा भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारोहण। शब्द को पकड़ रहे हैं, शब्द के ऊपर जो है अधिकार कर रहे हैं। तो आपको जो है गुरु चरण में रहना है। जब गुरु का चरण ठीक से पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ाया नहीं है, उसको पकड़ लीजिए। कैसे पकड़ाएगा, इसको बहुत सारे हंस नहीं जानते हैं और पकड़े भी रहते हैं, उनको बोध नहीं है। जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन पता लग जाएगा कि सद्गुरु तो आप ही के पास में, आप ही का है। इस संसार का जो पिया है ये तो ऐसे ही है, ये व्यवहारिक संबंध है। ये इस संसार को चलाने के लिए व्यवहारिक संबंध है। आप भजन नहीं सुनते हो, नाही काहू के पत्नी प्यारी, नाही कोई के पुरुष हो प्यारी, नहीं कोई के नारी हो पुरुषाताई का पर मातम रे जी। पुरुष नारी तो ये तो ऐसे ही है। ये आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आत्माय अपनी कर्म बसा, विविधा देह निरमार। आय हंस वृंदो, आप कभी जो है संसार की बात सुनना, अभी फोन आ जाएगा, दो चार साहब लोग मिलेगा, अरे मेरी श्रीमती जी ने ऐसा बोला तो ऐसा बोला तो ऐसा बोला, तो बेटे ने ऐसा बोला तो ऐसा बोला। आप उनको जे सुनो, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये संसार की बातें ऐसी ही हैं। यहाँ कोई परेशान है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं लग रही है। कोई परेशान बैठा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। अब बताओ, कोई उपाय बता दीजिए। अरे गुरु का चरण के अलावा क्या उपाय है संसार में, आप बताओ। आय हंस वृंदो, सारा जो है सदगुरु का चरण में है। अब बोला हमने इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। अरे अभिमान में मत रहा करो। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन। अरे वो सारे पहले का बात छोड़ दो, अब गुरु का आगे सीधा हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी मेरा अवगुण चित्त ना धर। प्रभु जी मेरा अवगुण चित्त ना धर। प्रभु जी मेरा अवगुण चित्त ना धर।
समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरी अवगुण चित ना धरो, एक लोहा पूजा मेरा खता, एक घर बधी कपरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। अब वो फालतू फंड के परेशान रहता है, मेरे से कहाँ भूल हुआ, कहाँ से क्या हुआ। अरे छोड़ो वो सब बातों को, अब अभी से सही हो जाओ कि जो भी गलती हुआ, चाहे जो भी हुआ वो हो गया तो नहीं आएगा। अब जो है गुरु का चरण में रहा करो। संचिता पाप समूल सबा, सुमिरन भजन संगार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। हमसे पता नहीं कौन गलती हो गया, भगवान ने हमको ऐसे दे दिया, ये सब काहे लिए कहना है। अरे गलती हो गया तो हो गया, हम लोग तो मनुष्य है, रोज गलती करेंगे। जो है सदगुरु है, काहे नहीं माफ करेंगे ये बताओ। सदगुरु है, हमारा तो काम ही है, हम लोग तो यही करेंगे। आप बताओ, संसार में आए हो तो संसार में तो यही सब काम हो रहा है, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन। अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। स्वामी जी क्या कहे हैं, आप भजन में जो है ना, प्रार्थना में आप डेली पढ़ते हो, यदि हो मुझ में ज्ञान प्रभु आधार, क्यों मुख फेरती। प्रकृति मैत्रय ताप दुख सी, हे तनारद तेरती। स्वामी जी खुद कहे हैं, किससे कहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु से, कि हे प्रभु यदि मेरे में ज्ञान होता तो मैं आपको क्यों छोड़ता बताइए। अरे ऐसे बात किया करो, आप ही के हैं ये, पति आपका नहीं है, पत्नी आपकी नहीं है, बच्चे आपके नहीं हैं, जिसको आप अपना मानते हो कोई नहीं है आपका। ये तो संसार का व्यवहार का संबंध है, ये व्यवहारिक संबंध है। आपने ये संकल्प किया है, शादी करते समय वो संकल्प होता है कि मैं आजीवन जो है इस लड़की की सेवा करूंगा, और लड़का बोलता है मैं आजीवन इस लड़की का सेवा करूंगा, और लड़की बोलती है मैं आजीवन इस लड़के की सेवा करूंगी। तभी शादी होता है, और यही मंत्र मिलता है। तो दुख में सुख में आपको साथ रहना है। लावा भुजाता है दोनों तरफ का, लड़की वाला का भी लावा ले आता है, बोलता है भाई देखो लावा पूरा नहीं भूजना है, थोड़ा ही भूजना है। जब हम लोग उसमें जाते हैं गुण के घर में, तो बोलता है भाई देखो एकदम लावा पूरा नहीं फूटना चाहिए, पूरा जला नहीं देना, थोड़ा भूजना चाहिए। तो लड़की बोलती है भाई देखो मैं ऐसे ही जल जाऊंगी, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और लड़का भी यही बोलता है कि मैं जो है जल जाऊंगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और संसार में आकर के फिर अपना संकल्प भुला जाते हैं। थोड़ा सा कोई बात हुआ
तो बस मामला गड़बड़। यही माया का है। अरे आपको हमेशा साथ रहना है, पति के अधीन रहना है, पत्नी के अधीन रहना है। अब लोग बोलते हैं कि आप सत्संग सुनाते सुनाते ये क्या सुनाने लगते हैं। आय हंस वृंदों, गुरु का आगे अति अधीन रहना है। इस संसार में रहना है तो संसार में तो यही सब होता है। आय हंस वृंदों, पति के आगे अधीन रहना है, पत्नी के आगे अधीन रहना है, बच्चों के आगे अधीन रहना है। सबसे चालाक जो है स्त्री जाति होती है। अरे एक बच्चा को ऐसे फंसा फंसा करके रखती है, ऐसे उसको भुलवा भुलवा करके रखती है। उसका पति कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो है अंतरी हो, मंत्री हो, वो बच्चे को देखती रहती है। इसके पास चाकू है, ये तो देगा नहीं, हाथ से छीनेगी नहीं उसको, इसको इधर उधर ऐसा उसको दाव लगा देगी, बेचारा भूल जाएगा जो है, और उससे चाकू अपना हाथ में ले लेगी। वैसे ही जो है पुरुष वर्ग को इन लोगों के अंदर अपार शक्ति होता है। पुरुष को ऐसे ही उलझा देगी, थोड़ा इधर की बात करेगी, थोड़ा उधर की बात करेगी, अपना बात पक्का मनवा लेगी। आय हंस वृंदों, इस संसार में होता है। अब ऐसा ऐसा सत्संग सुनाऊंगा तो चैनल भर जाएगा पूरा एक ही दिन में। आय हंस वृंदों, आप भेद को समझो। तो सदगुरु के आगे अधीन रहना है, अति अधीन। अति अधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आय हंस वृंदों, चेतन देश में आनंद ही आनंद है, और संसार में सुख और दुख है। तो गुरु का चरण पकड़ करके रखो, सुख दुख व्यापेगा नहीं। ये तो संसार में ऐसे ही होगा। बिना मतलब के जाओ, दो डांट सुनने को मिल जाता है, कोई गलती नहीं होता है फिर भी मिल जाता है। क्या करेगा, सुनना है। यही संसार है। इसी संसार को जो है बूझना है, लेकिन अपना गुरु को नहीं भूलना है। गुरु का चरण में जो है जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलता फिरत रह नाम में, करता धरत रहनाम। आय हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय